तो चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेंट सिस्टम डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखो ऐसे है, ये ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत वास्ट है, तो कभी कभार क्वेश्चंस करते समय ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता है या फिर प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो आज की क्लास में ना मैं आपको कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले सिखाऊंगा। भाई इन फॉर्मूलेस को सीखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, ओके। अब ये फॉर्मूलेस जो है ना, इनकी जरूरत इतनी ज्यादा पड़ती है कि हर 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा माना जाता है ये फॉर्मूला यूज होता ही होता है। तो बेटा इसके बिना आपका गुजारा है नहीं। तो आज की क्लास में मैं ना केवल आपको ये फॉर्मूलेस बताऊंगा, पर इन फॉर्मूलेस को आपने याद कैसे रखना है और गलती होने से कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लिया जाए आपको किसी ने कॉस और कॉस अलग अलग एंगल्स के साथ में दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज करना है। तो बेटा हमेशा एक रूल याद रखना, अगर आप प्रोडक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाना चाहते हैं तो पहले नंबर पे आपको a प्लस बी करना पड़ेगा, फिर आपको a माइनस बी करना पड़ेगा। मतलब अगर प्रोडक्ट वाली चीज को एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदलना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी, और फिर क्या करना पड़ेगा, उन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये पहला नियम है जो मैंने आपको सिखा दिया। अब दूसरा नियम, हमेशा एक और बात याद रखना, अगर आपकी बेटा प्रोडक्ट वाली साइड पर सेम चीज है, ठीक है, एंड एडिशन वाली साइड पर, तो एडिशन वाली साइड पर आपके पास हमेशा कौन आने वाला है, कॉस आने वाला है। ठीक है, याद रखोगे। जब भी कभी भी आपको दिखे कि प्रोडक्ट वाली साइड पर हमें दोनों जगह कॉस ही दिया हुआ है या दोनों जगह साइन ही दिया हुआ है, तो अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि एडिशन वाली साइड पर, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली साइड पर आपके पास हमेशा कौन आने वाला है, कॉस आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपके पास बेटा प्रोडक्ट वाली साइड पर मिक्सचर दिया हुआ है, मिक्सचर का क्या मतलब है, साइन भी दिए और कॉस भी दिए, तो हमेशा एडिशन वाली, मतलब एडिशन वाली साइड पे बेटा साइन आएगा, एडिशन वाली साइड पे साइन आएगा। तो ये 2 नियम आपने याद कर लिए। पहली बात मैंने आपको क्या बोली, अगर प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है तो a प्लस बी और a माइनस बी आएगा। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली, अगर प्रोडक्ट वाली साइड पर सेम चीज है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली साइड पर कॉस आएगा, अगर प्रोडक्ट वाली साइड पर मिक्सचर है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली साइड पर साइन आएगा। ठीक है, 3 बातें दिमाग में बिठा लो। अब चौथी बात जो बताऊंगा ना, इसको भी अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो कभी गलती होने वाली ही नहीं है। ठीक है, वो क्या है, मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि कॉस ए कॉस बी ये प्रोडक्ट में है, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सबसे पहला काम आप उसको बोलोगे कि अगर किसी प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके आगे हमेशा क्या लगा होना चाहिए, 2 लगा होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे कन्वर्ट, जब भी कॉस आ जाए, पहले नंबर पे हमने क्या देखा, ये क्या है, सेम है, और जब भी सेम आ जाए तो हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली साइड पे क्या आएगा, कॉस आएगा। ठीक है, तो आपने लिख दिया कॉस इस तरह से। अब अगली बात, अगर प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो रूल क्या है, एक बारी लगेगा a प्लस बी और दूसरी बारी लगेगा a माइनस बी। तो पहली बारी में मैंने लगा दिया a प्लस बी और दूसरी बारी में मैंने लगा दिया a माइनस बी। ये रूल बना लो, हमेशा सेम ही लगेगा। अब आप एक चीज देखोगे कि ये दोनों कॉस हैं और यहां पर भी क्या आया, कॉस आया, तो कॉस हैप्पी है। मतलब इस साइड भी कॉस आया, उस साइड भी कॉस आया, तो कॉस हैप्पी है ना। तो अगर बेटा कॉस हैप्पी है ना तो बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो हियर वी हैव गॉट अ फॉर्मूला दैट 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। आई होप सो बात आपको प्रॉपरली समझ में आ गई। इसी प्रकार से अगर आपको बोला जाए 2 sin a sin b, तो बिल्कुल नहीं घबराना, ये दोनों चीजें सेम हैं, तो हमने क्या लगा दिया, कॉस एंड कॉस। ओके, रूल क्या बोलता है, पहले a प्लस बी आएगा, फिर क्या आएगा, a माइनस बी। पर अब दुख इस चीज का है कि यहां पर दोनों साइड क्या है, साइन और यहां पर दोनों साइड क्या है, कॉस।
तो मतलब साइन यहां पर अनहैप्पी है। साइन कहता कि मेरे को ये लोग लेकर ही नहीं आए, तो साइन बीच में भी माइनस देगा और आगे भी माइनस देगा। देखो साइन ना डबल अनहैप्पी है, क्यों? क्योंकि एक तो अनहैप्पीनेस साइन की इस वजह से है कि साइन कहता मेरे को आगे नहीं लेके आए, दूसरी अनहैप्पीनेस इस वजह से है कि साइन कहता मेरे को पीछे भी नहीं लेके आए, मेरे को लेके ही नहीं आए फॉर्मूले में। तो इस वजह से अंदर भी माइनस लगेगा और बेटा बाहर भी माइनस लगेगा। हम चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इस ब्रैकेट को आप लोग ओपन करके इसको भी नेगेटिव प्रोवाइड कर दो एंड इस नेगेटिव को प्लस में चेंज कर दो, एंड हियर यू हैव गॉट cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी। अगली बात, लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, ठीक है। अब की बारी साइन भी आ रहा है और कॉस भी आ रहा है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये रूल्स बता दिए हुए हैं कि अगर मिक्सचर आए, साइन कॉस दोनों आए, तो हमेशा क्या आता है? साइन साइन आता है। तो बेटा हियर वी हैव गॉट साइन एंड साइन इन दिस वे, ठीक है। अब ए और बी रूल क्या बोलता है? पहले आएगा a प्लस बी, फिर क्या आएगा? a माइनस बी, और क्योंकि यहां पर साइन आगे आया है, ठीक है, और इधर भी दोनों तरफ साइन साइन ही है, तो साइन क्या होएगा? हैप्पी होएगा ना। क्योंकि यहां पर भी साइन को आगे आने का मौका मिला और यहां पर भी दोनों साइड साइन साइन ही आया, कॉस आया ही नहीं, तो यहां पर साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ गए? ओके, अब अगली बात, मान लिया जाए आपको किसी ने बोला 2 cos a sin b, ओके, मिक्सचर आया तो बिल्कुल सोचने की बात नहीं है, अगर प्रोडक्ट वाली साइड मिक्सचर हो तो उधर साइन साइन लिख देना है। अब अगली बात देखिए, यहां पर लगेगा a प्लस बी और यहां पर लगेगा a माइनस बी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब आपने ये देखा कि यहां पर साइन पीछे आया ना, साइन पीछे, तो साइन क्या है? अनहैप्पी है, तो अनहैप्पीनेस की वजह से बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो बेटा ये जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए ना, इन 4 फॉर्मूलेस को अगर आपने इस तरीके से याद रख लिया तो यकीन मानना आप कभी भी मार खाने वालों में से नहीं हो। मतलब फॉर्मूला गलत हो जाए ये तो चांस ही 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम सीखेंगे कि अगर प्रोडक्ट ना हो इधर, मतलब इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो और उस साइड प्रोडक्ट में आपने चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इधर आ जाते हैं। देखिए, मान लिया जाए आपके पास में cos a cos b दिया है और बीच में प्लस दिया है, तो अब याद करो एडिशन वाली साइड पर बेटा cos cos कब आया करता था? जब प्रोडक्ट वाली साइड पर सेम चीज होती थी, ठीक है। तो एडिशन वाली साइड पर cos cos आया तो बेटा प्रोडक्ट वाली साइड पर सेम चीज होगी, ठीक है। अब इसके लिए ना थोड़ा सा रूल चेंज करना है। रूल क्या है? जैसे इसके अंदर हम सिर्फ a प्लस बी एंड a माइनस बी ही इंट्रोड्यूस करते थे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली साइड पे। व्हेन यू आर डूइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू प्रोडक्ट कन्वर्जन, तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि प्रोडक्ट वाली साइड पर बेटा a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 आया करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना याद कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा तो डिफरेंस होएगा ही ना। यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां हम प्रोडक्ट वाली साइड पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां a प्लस बी a माइनस बी आया, यहां a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब अगली बात, एक रूल ना कभी वॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो ये है कि हमें हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड पर आगे क्या चाहिए होता है? 2 चाहिए होता है। तो सब बच्चों को याद रहे, जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन टू प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर रहे हैं, आपको बेटा हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड पर क्या चाहिए होता है? 2 चाहिए होता है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि cos a प्लस cos b है, तो पहला रूल तो आपको याद है, क्योंकि यहां cos cos है, मतलब एडिशन वाली साइड पर cos cos है, तो प्रोडक्ट वाली साइड पर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो cos cos है तो प्रोडक्ट वाली साइड पर जो सेम होगा ना, वो भी cos cos ही होगा, वो भी cos cos ही होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि cos cos है और बीच में प्लस है, मतलब cos क्या है? हैप्पी है, समझ गए? तो अगर cos हैप्पी है तो इधर दोनों साइड जरूर क्या आएगा? cos, ठीक है। अब पहले वाले cos के आगे हमने क्या लगाना है? a प्लस बी बाई 2, एंड दूसरे वाले cos के आगे हमने क्या लगाना है? a माइनस बी बाई 2।
और बेटा ध्यान रहे यहां पर प्लस था तो यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई। एक रूल और अपने दिमाग में याद कर लो कि ये प्रोडक्ट वाली साइड के आगे हमेशा क्या आना है, 2 आना है। ठीक है, मतलब 2-3 फॉर्मूलेस करेंगे ना, एक बारी में ही आपको याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो cos A माइनस cos B है, तो अब आराम से जरा डिस्कस करते हैं। देखो ये दोनों cos हैं, ठीक है, तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली साइड पर आपको cos मिल रहा है तो मतलब प्रोडक्ट वाली साइड पर क्या होगा, सेम होगा। पर ये cos दुखी है। अगर ये cos दुखी है तो इसके दुख का कारण क्या है, आप लोग जानते हो क्या है इसके दुख का कारण, कि प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या आएगा, साइन आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin A प्लस B/2 sin A माइनस B/2। तो मालूम था ना इसके दुख का कारण, दोनों साइड साइन आएगा। पहले वाले साइन के आगे हमने प्लस लगाना है, दूसरे वाले साइन के आगे हमने माइनस लगाना है। गॉट इट। अब ना ये cos को एक और भी दुख है, वो भी आप जानते हो। cos कहता एक तो मेरे को आगे नहीं लेकर आए, दूसरा मेरे को लेके ही नहीं आए, तो इसके आगे एक और चीज लगेगी, वो क्या है, माइनस। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगली बात, sin A प्लस sin B। ओके, देखते सारी पहचान गए। अगर बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली साइड पर साइन आ गया तो मतलब प्रोडक्ट वाली साइड पर क्या है, मिक्सचर है। तो उस मिक्सचर में याद रखो, उस मिक्सचर में बेटा याद रखो साइन आगे आने वाला है, क्योंकि साइन हैप्पी बैठा है यहाँ पे, हैप्पीनेस का कारण तो होना चाहिए, वो आगे आया। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 sin A प्लस B/2। ओके, cos आ गया पीछे, A माइनस B/2। देखो आगे वाली चीज के आगे A प्लस B/2, पीछे वाली चीज के आगे A माइनस B/2, सब फॉर्मूलेज में सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होएगी नहीं आपको। अगली बात, sin A माइनस sin B। ठीक है, sin A माइनस sin B के लिए बस छोटी सी बात और सीख लो, यहां पर साइन आया तो मतलब उधर क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। उस मिक्सचर में साइन दुखी है तो भाई जरूर cos आगे आ गया होगा। अब 2 cos A प्लस B/2 sin A माइनस B/2। बात समझ गए? अगर बेटा ये बातें आप समझ गए ना, मतलब नीचे मैंने आपको एक्सप्लेन की है किस तरीके से आप इसको याद रखोगे, और ऊपर मैंने आपको प्रॉपरली फॉर्मूलाज लिख के दिए हैं। तो अपनी कॉपीज पे ना इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो और दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप इसको रीड किया करो। ठीक है, अब 2-3 दिन रीड करोगे ना, आप देखोगे चौथे दिन से आप क्वेश्चन को पढ़ते सारी पहचान लिया करोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है, इनके बिना गुजारा नहीं है आपका, क्वेश्चंस करते समय इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, ओके। इनके अलावा एक छोटी सी डिस्कशन हम और करते हैं। ठीक है, वो डिस्कशन इस तरह से है, देखो बेटा अगली क्लास में इसके फुल फ्लेज हम फॉर्मूलाज करेंगे, आज सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, हमने 10th के अंदर पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबने पढ़ा था ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब +1 में एक फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करके सीख लो कि अगर बेटा इसके बीच में माइनस लग जाए तो ये 1 की बजाय क्या हो जाता है, cos 2 थीटा के बराबर हो जाता है। याद रखना, हम अभी तक बस ये जानते थे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 है। अब हम जान चुके हैं अगर उस प्लस की जगह माइनस लग जाए तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा। तो इसको कभी मत भूलना। ठीक है, अब अगली बात, ये जो cos स्क्वायर थीटा है, आप चाहो तो इस cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ साइन में भी बना सकते हो। कैसे, देखो आप चाहो तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा आपने यहाँ पर ऐसा रखा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, दिस बिकेम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बड़े आराम से निकाली जाती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने इसमें पुट कर दी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर आ गया, cos 2 थीटा के बराबर आ गया। अब इस ब्रैकेट को किया हमने ओपन, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर आ गया बेटा, cos 2 थीटा के बराबर आ गया। और इस तरह से हम अब क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा।
तो बेटा cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो होता है ये वाला, दूसरा फॉर्मूला हमने बना लिया ये वाला। समझ आया ना सबको? बहुत इजी है। इस फॉर्मूला में बस cos स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू भरी है। इसी तरह से हम चाहें तो इस फॉर्मूला से एक और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में आई गई होगी ये चीज कि सर जैसे आपने cos स्क्वायर की वैल्यू भरी है ऐसे ही sin स्क्वायर की भी तो भर सकते हैं। अब वही करेंगे, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा को मैंने अब ऐसे ही रहने दिया माइनस, sin स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस लग जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बन गया, ये भी cos 2 थीटा का ही है। तो बेटा याद रखना, अगर कभी भी आपको cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें cos भी हो और sin भी हो तो इसको चूज करो। अगर ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें सिर्फ sin ही हो तो इसको चूज करो, और यदि आपको ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि जिसमें सिर्फ cos ही हो तो हमेशा इसको चूज करो। एक और फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप cos 2 थीटा को tan में चेंज कर दोगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना उसमें, हमारे पास फंडामेंटल फॉर्मूला कौन सा है? फंडामेंटल फॉर्मूला तो यही है, मतलब सबसे बेसिक लेवल पे तो हमने यही सीखा, ठीक है। तो इस फंडामेंटल फॉर्मूले को एक काम करो 1 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू में क्या है cos 2 थीटा। अब आपको पता है 1 से डिवाइड करने में तो कोई हर्ज नहीं है, मैंने इधर भी 1 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 1 से डिवाइड कर दिया। इस वाले 1 को बेटा बड़े आराम से लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, लिख दिया। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम इस cos और sin को tan में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा हम इसको tan में चेंज करना चाहते हैं तो एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ना tan किसके बराबर होते हैं, sin अपॉन cos के बराबर, तो नीचे cos का आना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो इसको इसके नीचे ले गए और इसके नीचे ले गए। जब हम इसको इसके नीचे लेकर गए तो क्या बन गया 1। जब हम इसको इसके नीचे लेकर गए तो क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से डिवाइड में जब हम इसको इसके नीचे लेकर गए तो 1, इसके नीचे लेकर गए तो प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया। सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये जो अभी मैंने 4 फॉर्मूले आपको cos 2 थीटा के करवाए हैं, इनको भी अपने दिमाग में याद रखना। आज की क्लास के जो फॉर्मूलाज हुए हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। एक और लेक्चर लगेगा जिसके अंदर बाकी के बचे हुए हम सारे फॉर्मूलाज कर लेंगे। अगले लेक्चर के बाद से हमारे क्वेश्चंस शुरू हैं। बड़े ही ध्यान से कम 3 बारी इन फॉर्मूलाज को पढ़ो। फॉर्मूला जिसको भूलता है वो बच्चा भूल जाए कि वो क्वेश्चन कर सकता है। कहते हैं ना, काम करने से पहले आपको उस काम को करने का तरीका इकट्ठा करना पड़ता है, उस काम को करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। आप ऐसा समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने से पहले आपको अपने नाइफ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको एकदम शार्प करना पड़ेगा अपने नाइफ को कि जब आप क्वेश्चंस करने लगो उसमें कोई कमी ना रहे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। पिछले लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज किए हैं। कम से कम 2 बारी इन वीडियोस को सुनना। थैंक यू सो मच।